अगर आपने एमडीकेट बायोलॉजी में 81 में से 81 नंबर लेने हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए एमडीकेट के लिए बायोलॉजी के चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 सालों में हर एक प्रोविंस में, चाहे फिर वो पंजाब हो, केपीके हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या इस्लामाबाद हो, कितने कितने एमसीक्यूज आते रहे हैं। मैंने इसके मुकम्मल टेबल तैयार कर दिया हुआ है और इससे भी ज़रूरी एमडीकेट बायोलॉजी को तैयार करने का एक 5 स्टेप का साइंटिफिक रोड मैप, ये भी इसी एपिसोड में होगा। और इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखना है, क्योंकि इस एपिसोड में मैं आपको एक वो चीज़ बताऊंगा जो कोई भी नहीं बताता। वो क्या, आओ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अहमद है। देखो, मैंने ना पिछले साल भी एमडीकेट के गेस्ट पेपर के एपिसोड अपलोड किए और वहाँ पर जो मैंने चैप्टर बताए एमडीकेट 2025 में, उन्हीं से ही सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आए। अब बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे, अब्दुल्ला भाई आपके पास जादू की छड़ी है। मैं कहता हूँ नहीं मेरे दोस्त, लेकिन मेरे पास मेहनत की छड़ी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरे एपिसोड कभी भी ये नहीं होते ऐसे आपको बातें कर दी, हर एक पे मुकम्मल रिसर्च होती है। अब यही मिसाल ले लें, मैंने आपको जो बात बतानी है आपके जरूरी है, यहाँ पे मैंने वो लिख ली हुई है और इस एपिसोड में हम उसी की बात कर रहे होंगे। और मैंने इस साल लास्ट ईयर क्या था, सिर्फ पंजाब के 5 साल के था एनालिसिस था और वो बताया था। इस साल आपके लिए हर एक प्रोविंस का अलग अलग तैयार कर दिया हुआ है। फिर उसके मुताबिक चैप्टर जो बनते हैं इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, हम ये भी देख रहे होंगे। लेकिन इससे पहले मुझे पता है आप सबके दिमाग में ना ये बात चल रही होगी, मेरा 20 सितंबर को एमडीकेट है, तो पता नहीं क्या बनेगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ 3 गलतियाँ आपने इससे बचना है, जिसके से हर साल बच्चों को एमडीकेट रिपीट करना पड़ जाता है और फिर 1-2 साल ज़ाया करने के बाद समझ आती है। आपने इन्हें अब इस ठीक कर लेना है। हम इसको ना एक सिंपल सी एग्जाम्पल समझते हैं। इमेजिन करो एक स्टूडेंट है, वो शुरू से एमडीकेट की तैयारी कर रहा है। अब ना एग्ज़ाम के पास आकर उसे ना ये महसूस होता है कि अभी उसकी चैप्टर बहुत से तैयार करने वाले हैं। अगर बात करें प्रैक्टिस की, वो कर ही नहीं पाए, पास पेपर को हाथ तक नहीं लगाया, रिवीजन का टाइम तक नहीं मिला। फिर वह कहता है दोबारा से मेहनत लगाता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। एमडीकेट वाले दिन तक वो कहता है अब मैंने ना अपना मुकम्मल सिलेबस तैयार कर दिया हुआ है, अब मेरे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। एमडीकेट वाले दिन एग्ज़ाम हॉल जाकर पेपर लिखता है और वहाँ पर वो एमसीक्यूज पे जो उसको आते हैं वो भी गलत हो रहे होते हैं, क्योंकि उनका टाइम ही नहीं मिलता, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। ये मैं आपको ऐसे बात नहीं कर रहा। मेरी एक स्टूडेंट थी केपीके की, उसने ना मुझे एमडीकेट से एक दिन पहले मैसेज किया कि मैंने अपना सिलेबस मुकम्मल तैयार कर दिया, जो आपने प्लान दिए थे, टाइम टेबल दिए थे, उसको फॉलो करके, जो मैं आपको भी इस एपिसोड में दूंगा। और मुझे अब यकीन है अपने एमडीकेट में पोजीशन तक लेके दिखाऊंगी पीपी में। और जब रिजल्ट आया मैंने उससे पूछा, उन्होंने क्या बताया, वो हमसे कुछ तैयार किए थे नहीं कर पाए, वही सेम मिस्टेक। तो अब इसका हल क्या है? इसके लिए मैंने आपके लिए तैयार किया एक मुकम्मल साइंटिफिक टाइम टेबल, जो आपको बताएगा आज से लेकर 20 सितंबर तक आपने हर रोज़ 24 घंटे किस टाइम क्या तैयार करना है, सब कुछ इसके अंदर है। मैंने ना इससे एक मुकम्मल एपिसोड में एक्सप्लेन किया आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे, आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपको उसका लिंक ना ऊपर आई बटन मिल जाएगा, उस एपिसोड को लाजमी देख लेना। लेकिन उससे पहले मेरा मन करता है आपसे एक सवाल पूछूं। इकबाल, मेरा दिल करता है तुमसे एक सवाल पूछूं। ये जो बच्चे स्टूडेंट हैं ये सोचते हैं कि हमारा सारा साल ज़ाया हो जाएगा, हम अपने दोस्तों के मुकाबले में पीछे रह जाएंगे, आप ना उन्हें क्या बताएंगे, वो अपने आप को दे सके हिम्मत। इकबाल ने ये बात पहले ही बता दी थी, तंदिए बादिए मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मतलब अल्लामा इकबाल पहले ही बता रहे हैं, ये जो आती है ना मुश्किलात आती हैं, गलतियां हो रही होती हैं, जो मुश्किल वक्त होता है ये गिराने के लिए होता, ये तो वो हवा होती है जो तुम्हें ऊंचा उड़ाएगी। अब इसी यकीन के साथ हम इन तीनों गलतियां, वो क्या, सिलेबस
न कर पाना, प्रैक्टिस न कर पाना और रिवीजन, इसका मुकम्मल हल देखते हैं। वो क्या है जो मैंने आपको इस टाइम टेबल में बता दिया था। और याद रखना, मैं कभी भी सिर्फ बात करके सेट पे नहीं होता। मेरी कोशिश होती है हमेशा आपको दूं एक प्रैक्टिकल रोड मैप जिससे आप इस्तेमाल तक कर सकें। तो इसी के लिए मैंने आपके लिए तैयार किया है, डिज़ाइन किया है MDCAT का मुकम्मल साइंटिफिक सिस्टम, साइंटिफिक पोर्टल। आपको इस टाइम MDCAT तैयार करने के लिए, चाहे प्रिपेयर करना है, सब कुछ के लिए जिस भी जिसकी नीड होगी सब कुछ इस पोर्टल के अंदर आपको मिल रहा होगा। इसका नाम क्या है? अज़म FLP रिवीजन सेशन। इसमें ना मेनली दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले 26 रिन FLP, ये कोई आम FLP नहीं होंगे। जो आपका MDCAT होता है ना, वो कैसे बनता है, जो सवाल पास पेपर में आ चुके हैं ना, उनके ना जो कॉन्सेप्ट होते हैं उससे मिलकर बन रहा होता है। MDCAT क्वेश्चन बैंक को आपका MDCAT हो, वहाँ पर वो सवाल आ रहे होते हैं। इन FLPs को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया, ठीक है। और साथ में क्या होगा, एक पास पेपर बैंक होगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पास पेपर 25 तक के हर एक प्रोविंस के इसमें ऐड कर दिए हैं। ऑनलाइन भी होगा और साथ में आपको ना PDF तक मिल रही होंगी, चाहे तो आप वहाँ से रिवाइज तक कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस करने के लिए था, तैयार करने के लिए जिस जिसकी नीड होगी, टॉपर के नोट्स हों, लेक्चर हो, शॉर्ट लिस्टिंग हो, सब कुछ इसी के अंदर होगा। वो फीचर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। अगर इसकी फीस की बात करें, इसकी पूरी फीस है सिर्फ और सिर्फ मैंने रखी है साल 3000 रुपये। आपके लिए अभी एक 50% का स्कॉलरशिप हो जाएगी। इसकी फीस कितनी? 1499 रुपीज़। बाकी कब देनी है आपने? सिर्फ तब देनी है जब इस सिस्टम को फॉलो करके आप MBBS या BDS की गोविड के सीट है वो जीत लेंगे। और मैं बात करूँ जीत लेंगे, इतना यकीन सिस्टम पे, कई सालों का एक्सपीरियंस है, कई महीनों की मेहनत है, जो आपसे फीडबैक है तो उस पर मेहनत की हुई है। आपके लिए ये ऑल इन वन रहेगा। आपने करना है, जो नंबर व्हाट्सएप नंबर है 0309919125 है, इस पर ना आप मैसेज कर सकते हैं और आपको इसकी मुकम्मल डिटेल वहाँ पर मिल जाएंगी और पिन कमेंट आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अब बात हैं आप इस अपने टॉपिक पर। ये आगे मुकम्मल एनालिसिस किसके साल का? 25, 24, 23, 22, 20 और 19 जो पेपर अवेलेबल थे इंटरनेट पर और बाकी मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स से मंगवाए थे, यहाँ पर ऐड कर दिए, मुकम्मल कर दिया एनालिसिस। जो चैप्टर आपके सिलेबस में मौजूद है इस टाइम, उससे कौन कौन से रहे हैं, पहले चैप्टर कोई और भी थे, मैंने वो ऐड नहीं किए, आपके काम के नहीं हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिए हुए हैं। और हर एक प्रिंस, पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, फेडरल हो, इस बार सबके तैयार किए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे काम की चीज़ है, अब ये देखें चैप्टर 1 क्या? बायोमॉलिक्यूल, कितने? 12, सेल 8, स्पोर्ट एंड मूवमेंट 12, नर्वस कंट्रोल 14, इन्हें ऐड कर लो। 12 जमा 12 24, जमा 14 38, जमा 8 42, यानी आपके 16 में से 4 चैप्टर से MDCAT बायोलॉजी के आधे MCQ सारे हैं। आप चैप्टर बाकी को पढ़ते रहें या वे कमज़ोर हैं और यहाँ से MCQ गलत हो जाए, कितनी ही गलत बात होगी। ऐसा क्यों हुआ? आपको किसी ने बताया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। यहाँ पर क्या हुआ, जो आपके बनते जो इंपॉर्टेंट सबसे मैंने निकाल के एनालाइज किया हुआ है, मैंने यहाँ पर सीक्वेंस में लिख दिए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शुरू में है, फिर दूसरे हैं, जो आपके 4 पहले बनते हैं ना, 4 से 5 के लें। ये तो आपको ना मुकम्मल तरह चाहिए अच्छे तरीके से। आधे MCQ आई यहाँ से रहे हैं, मैंने साबित कर दिया। लास्ट में बात की थी वही हुआ, इस साल भी वही होगा। ऐसे बात नहीं कि साबित कर दिया। और देखो आप मुझे बताओ, इतनी मेहनत कौन करता है? जो, क्योंकि ये चीज़ यूट्यूब के स्ट्रीम में पहले अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में किसने ये नहीं किया? मैंने चेक किया तो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वही कर सकता है जो आपको मैंने बात की थी। आपके लिए सेकंड टू नन मेहनत करनी है। वो क्यों? नजर आ रहा है ये स्टूडेंट का मैसेज। लास्ट ईयर आपको चीज़ें प्रोवाइड की थी, गाइडेंस वीडियोस और रिसोर्सेज वगैरह। इस साल अब उससे भी डबल मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपको दिखाया ना, पहले एक प्रिंस का था, इस पर सबके लिए है। और नेक्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक चीज़ जिसकी आपको नीड है ना, सारी एपिसोड्स आ रहे होंगे, रिसोर्सेज आ रहे होंगे। इसलिए ना मर्जी है, आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर बात करें इसकी, ये मिल जाएगी PDF मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। पिन कमेंट में लिंक मिलेगा किसका? व्हाट्सएप चैनल का। वहाँ पर ना आपको मिल रहा होगा बटन फॉलो करने का, उसे फॉलो कर लेना, क्योंकि तैयार आपके लिए किया है। वहाँ पर आपके लिए बड़े कमाल गिफ्ट आ रहे होंगे, पहले भी आते रहे, इस साल भी आएंगे, ठीक है। आपको ये वहाँ पर मिल जाएगी और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। अच्छा, जो बात आती है ना बायोलॉजी के लिए, हमें कौन कौन से प्रोविंस की बुक पढ़नी चाहिए? सबसे पहले क्या? आपके अपने प्रोविंस की बुक।
80-90% पेपर सवाल वहीं से आ रहे होंगे। उसके बाद मैं कहूँगा फेडरल लाजमी पढ़ना, वहाँ से ना सीधी सीधी बुक के आ रही होती हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं पास्ट पेपर में भी। और अगर पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, टाइम अब नहीं होगा मैं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें जो पहले 4-5 चैप्टर है उन्हें तो कोशिश करना आप ना एक बार गो थ्रू कर लेना, सीधी लाइन्स आ रही होती हैं, ठीक है। और जो बच्चे फेडरल के हैं वो पढ़ सकते हैं पंजाब की बुक को, तब जब अपनी बुक मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अगर वो नहीं हुई है तो अच्छी बात नहीं आपके लिए। पॉइंट समझ चुके हैं। अब आते हैं हम MD-CAT बायोलॉजी में 81 नंबर लेने के साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की तरफ। उसका नंबर 1 का नाम क्या है? स्टेप नंबर 1, एवरीडे FLP टास्क नंबर 1। इमेजिन करो एक स्टूडेंट है, बच्चे क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं ना FLP एक टेस्ट की तरह होता है, इसे ना हम एग्जाम के पास जाके देख लेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं। अब मिसाल लें एक स्टूडेंट है, वो ना सुबह सुबह ना FLP दिए बगैर अपने सिलेबस को तैयार करना शुरू करता है। सोच चाहिए मुझे पता है मैंने FLP देना है, पर सिलेबस तैयार कर लूँ बाद में दूंगा। और फिर क्या होता है, सारा दिन ये वाली टेंशन होती है मुझे मुकम्मल सिलेबस तैयार करना है। दिन के एंड पर सिलेबस तैयार कर ही नहीं पाते, प्रैक्टिस रहेगी। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यहाँ आपने करना क्या है, इस सोल्यूशन का नाम है, रूल का नाम है एवरीडे FLP टास्क नंबर 1। ये रूल आपके लिए मैंने तैयार किया। इससे पता क्या होगा, आपका जो FLP है ना उसका रिजल्ट आपको बताएगा। मैं बताता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो FLP होगा उसका रिजल्ट होगा, देखो चैप्टर टॉपिक सब कुछ लिखे हुए हैं। चैप्टर कौन से आपको आते हैं, टॉपिक कौन से आपको आते हैं, अब रह चुके हैं कौन से कमज़ोर, जो अब टाइम इतना कम है ना सिर्फ उन्हें तैयार कर लें। बाकी तो आते हैं ना, जो नहीं आते वो आपके लिए मायने रखते हैं, वो आपको ये बता देंगे। इसी तरीके से कम टाइम में अपना सिलेबस तैयार कर सकोगे, प्रैक्टिस भी हो रही है। और जो नेक्स्ट बात है मैं आपको दिखाता हूँ, वो क्या, जो आपका फिर बात की है ना, ये बनते हैं हमारे पास 26 FLPs। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा की बात कर रहा हूँ। ये वही FLPs हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, 26 रिवीजन FLPs। इसके मुताबिक है, इसमें क्या होगा, पहले 10 दिन में अपने सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। अगर पहले नहीं कर पाए थे, यहाँ पर सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होंगे, 4 क्वार्टर होंगे, सिलेबस दोबारा रिवाइज हो गया। फिर 2 हाफ बुक होंगे, सिलेबस दोबारा रिवाइज हो गया। फिर 10 फुल बुक होंगे फेस 1 में, और हर एक फुल बुक एक होती है मुकम्मल रिवीजन। इस तरह आप ना सिर्फ सिलेबस कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि 10 से ज़ायद बार सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे। अब इस बार वो स्टूडेंट नहीं होंगे सिर्फ बुक पढ़ी हुई है सिलेबस कवर किया हुआ, नहीं, हर एक चीज़ हर एक एंगल से आपकी मुकम्मल है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है प्रैक्टिस थ्रू टॉपिक वाइज पास्ट पेपर। वो जो आपके टॉपिक कमज़ोर रह गए थे ना, जो आपको बताए थे किसने, रिजल्ट ने बताए थे, आपने करना क्या, उनको ना पास्ट से प्रैक्टिस करना है। बच्चे क्या सोचते हैं जहाँ से प्रैक्टिस कर लो, पास्ट में कोई चीज़ होती है, मैं कहता हूँ नहीं। देखें आपने ये मिसाल देखी होगी, जो मेरे बच्चे से बात होती है, हमने प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं कि ना हम प्रैक्टिस करते हैं 1 नंबर कट रहे होते हैं, डर लगता है बार बार हम सिलेबस नहीं पढ़ पाए, प्रैक्टिस करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ जो सवाल प्रैक्टिस करते हैं ना वो सवाल ही गलत है। होता पता क्या, क्वेश्चन बैंक को ना मोटा करने के चक्कर में वो सवाल ऐड करते हैं जो MD-CAT के लिए होते ही नहीं है। मैंने पहले तो बात कर रहा हूँ जो आपके सिस्टम डिज़ाइन किया, इससे पहले जो मार्केट से मौजूद थी उन्हें खरीदा भी है और चेक भी किया। वो MCQs थे इंडियन नीट, अमेरिकन MCAT, इंजीनियरिंग एग्जाम के MCQs डाले हुए थे। MD-CAT से पहले कोई नहीं है, वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। पास्ट पेपर होते हैं सबसे रेलेवेंट होते हैं, आपने उन्हें प्रैक्टिस करना है। और ये भी कौन से मैंने आपको पहले ही यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होगा, एनालिसिस थ्रू इम्प्रूवमेंट थ्रू मिस्टेक्स। बच्चे क्या सोचते हैं हम टेस्ट दे रहे हैं, हमारी इम्प्रूवमेंट इससे ही होती रहेगी, लेकिन याद रखना एक वो स्टूडेंट जो सिर्फ टेस्ट देता है और उसका रिजल्ट देख के साइड पे कर देता है, वहाँ जो गलतियाँ हुई वही गलती दोबारा रिपीट करेगा। आपने करना क्या है, जो रिजल्ट आएगा ना हर एक गलत MCQs पर आपने खुद से 3 सवाल पूछने हैं। नंबर 1, क्या ये वो सवाल था जो मुझे आता था, जल्दबाजी में गलत हो गया, हम इसे कहेंगे सिली मिस्टेक, प्रैक्टिस करके ना ठीक हो जाएगा। नंबर 2 पर ये वो MCQs था जो आपने पढ़ा हुआ था लेकिन तब भूल गया, यहाँ पर ना रिवीजन की कमी है, रिवीजन करके ये ठीक हो जाएगा। अगर नंबर 3 पर ये सवाल, अगर ये जो MCQs है ये वो था जो इससे पहले कभी आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है
आपको दोबारा से अपनी बुक के उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। अगर वहाँ समझ ना आए तो आप लेक्चर भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसका, जो मैंने आपको बता दिया है। यह तरीका होता है इंप्रूवमेंट थ्रू एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 शॉर्ट लिस्टिंग। अपने सिलेबस को कम टाइम में बार बार रिवाइज करने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग में जरूरी है। लेकिन बताएं मसला कब आता है, जब पूरी ही बुक को रंग बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती आपने कभी नहीं करनी। करना क्या होता है, सिर्फ आपने 2 चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करना होता है। नंबर 1 पर जो आपकी बुक में चीज़ इंपॉर्टेंट है, बार बार भूलती है, उसे कर लो। और नंबर 2 पर जो एमसीक्यूज आप गलत हुए थे आप उन्हें कर लें, ठीक है। बस आपके लिए ये काफ़ी रहेगी। आपको मैं मिसाल देता हूँ। ये एक स्टूडेंट है, उनका मैसेज आया हुआ है कि शॉर्टलिस्ट में क्या हुआ था, इतना टाइम लगा था, करना ही छोड़ दे। क्यों लगा, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब यहाँ पर देखो, इस स्टेप पर आकर आपको दोनों चीज़ें पता है। आपने सिलेबस पढ़ा भी है, प्रैक्टिस भी किया, पता लग गया चीज़ इंपॉर्टेंट कौन सी है, पास पेपर में आती रही है और आपको भूलती है, वो भी मिल गए। जो एमसीक्यूज गलत हुए मिल गया। अब आपके लिए शॉर्ट लिस्टिंग बनाना वेरी सिंपल हो जाएगी, ठीक है। देखा ना, सीक्वेंस से पढ़ना कितना मजा आता है, बस कुछ आने वाला हो। उसके बाद स्टेप नंबर 5 रिवीजन करना। वो कहाँ से करनी है, शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। किस तरह होगी, जो मैंने आपको दिए ना एफएलपीज दिए हैं, वहीं पर ही अपने सिलेबस की बार बार कर सकते हैं रिवीजन। अब ये बात है ना, आज एफएलपी है तो मैं फुल सिलेबस का एक प्री एमडीकेट एफएलपी है, तो मैं कैसे अपने मुकम्मल सिलेबस तैयार करूँगा, वो इस तरीके से करेंगे। 10 दिन में जाके बस प्रिपरेशन का फेस है, वहाँ पर सिलेबस को तैयार करेंगे, तब सब बनाएंगे किस तरह रिवीजन बनाएंगे, और इसको यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आखिर पे 1-to-1 मेंटोरशिप। देखो इस टाइम अगर आपको ये लगता है ना मेरा टाइम यहाँ भी ज़ाया हो रहा है, वहाँ भी ज़ाया हो रहा है, एमडीकेट बिल्कुल पास आ चुका है, और आपको इन सब चीज़ों को निकालना पड़ेगा। मिसाल लें, अब जाते हैं किसी एकेडमी में, फिजिकल एकेडमी है, आने जाने में टाइम बहुत वेस्ट होता है। अगर आपको इस टाइम वहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा है और आप सिर्फ इस वजह से जा रहे हो कि बाकी लोग जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, और जिनके अच्छे नंबर आते हैं आप समझते हैं बहुत अच्छा है, वो भी जा रहा है, मैं भी जानता हूँ, नहीं, आपने यहाँ पर यह देखना है क्या चीज़ तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करना है। अगर वहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, जाना बंद कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ। आपको ऐसे टॉपर स्टूडेंट की मिसाल मिल जाएगी, एंड टाइम पर एकेडमी ही लगा, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, टाइम से हो रहा है, मैं अपने लिए ऑनलाइन कर सकता हूँ, जाना बंद कर दिया। और पोजीशन उनकी भी आई थी, अगर जाते रहते, टाइम वेस्ट करते रहते, बाकी की बातों में आकर कभी भी ना लेके पते। और ऐसी मिलती हैं मसाले, उनके अगले साल आई थी पोजीशन। लास्ट में क्या हुआ था, हॉस्टल में, एकेडमी में टाइम वेस्ट होता रहा, हम दोस्तों को देख के जाते रहे, लेकिन टाइम वेस्ट हुआ था। मैं आपसे कहूँगा अपना फैसला वो खुद लेना पड़ेगा। हम पूछते हैं इकबाल से कि इकबाल, जो बंदा अपना रास्ता खुद चलता है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, उसे याद करना चाहिए। इकबाल ने बात पहले बता दी थी, खुदे कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। यानी आपको अपनी खुदी को, अपने यकीन को इतना मजबूत करना पड़ेगा, अपना फैसला अपने हाथ में सको, भीड़ का हिस्सा न बनना, जो आपके लिए फ़ायदे में आप वो कर सकते हो, ठीक है। और मैं ना हमेशा ये बात करता हूँ कि ना आपने जो एग्ज़ाम होता है ना, ये आधा अपने दिमाग से जीतना होता है। इसके लिए मैंने एक आपको मैसेज दिया था, आपने इसे बार बार रिवाइज करना है। हर साल बच्चों को कहता हूँ, और लास्ट में बच्चों ने ये बहुत मैसेज किया था, वो क्या, एमडीकेट 2026 विल बी दी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। इसे बार बार रिवाइज करोगे ना, सब कॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी, फिर वो खुद ब खुद इसके मुताबिक मेहनत करना शुरू कर देगा, ठीक है। और मुझे यकीन है आपकी ना इस वजह से हेल्प ही होगी। आपने ना ये कमेंट में लाजमी लिखना है, ठीक है। और जो मैंने आपके लिए तैयार किया अज़म बैच का सिस्टम, आपको उसका लिंक में ना पिन कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह। अच्छा दुआ की आपने बताने में से कौन सा सही रहेगी। मैं अब्दुल्ला तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।